किए जाते हैं परिवहन विभाग में। तो ईएसआई का पोस्ट परिवहन विभाग का है। बिहार सरकार में परिवहन मंत्री कौन है? शीला मंडल। याद रखना है, हड़बड़ी में नहीं बोलना है। हाँ, तो जो पहले बताए थे कि लेजिस्लेटिव के मेंबर का नाम बताने से पहले माननीय शब्द का इस्तेमाल करना है। माननीय, माननीय, ठीक है। क्या नाम है? शीला, ठीक है ना। और परिवहन सचिव परिवहन जय कुमार। चलिए, हम लोगों को तो ईएसआई में क्या है, पोस्टिंग हो गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला वाइज। लेकिन जो परिवहन विभाग काम करता है, ठीक है, परिवहन विभाग काम करता है, भारत सरकार का भी होता है। भारत सरकार का परिवहन विभाग भी है, ठीक है ना। तो उसमें लिखोगे जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक तो है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। इससे हम लोग को मतलब नहीं है। तुम जब ये काम करोगे तुमको बहुत ज़्यादा लेना देना शिक्षा नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी तुमको जानना है थोड़ा सा, है ना, अभी तुमको थोड़ा सा जानना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। दूसरा, अब हम लोग यहाँ हैं बिहार में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। या ईच स्टेट, प्रत्येक स्टेट की बात करेंगे यहाँ पर। ईच स्टेट, अलग अलग स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है ना। उसके बाद नीचे रहता है आरटीओ, आरटीओ ऑफिस है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ठीक है ना, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। उसी के नीचे डीटीओ होता है। उसी के नीचे क्या होता है, बिहार में आएंगे, अपना स्टेट में आएंगे तो स्टेट में जो काम करेगा हमारा अपना जो है ना, यहाँ जो काम होता है, यहाँ पर कैसे कैसे है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा है, ये है आरटीए, ठीक है। समझ रहा है? ये कितना है, कितने आरटीए? हाँ, याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं। इसे देखो, क्वेश्चन यही सब पूछा जा सकता है अगर पूछा जाएगा तो इससे, तो ठीक है ना। 9 कितना दिख रहा है क्या उधर? बिहार में बात कर रहे हैं, आरटीए कितना है? 9। इसके नीचे क्या होता है? डीटीओ ही आरटीओ भी हो जाएगा भाई, उसी को आरटीओ बोलेंगे जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं। यहाँ आरटीओ लिखे थे वो बात, ठीक है ना। ये है कितना? चूंकि डी है, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट देयर इन बिहार? 38। और आप सभी लोग अपने अपने जिला के डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का नाम हम पर पहले भी दिया हुआ था, याद करना है। और नहीं तो हम लिखवाएंगे तो फालतू का होगा, टाइम बर्बाद ना, नहीं होगा फालतू का। अब 38 हम अपने किए हुए हैं ऐसे, हम तो मेहनत करते हैं, तुम लोग हम अपना किए हुए 38 जिला का नाम निकाले हुए। लेकिन तुम लोग अपने से कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, खोज लोगे। क्लियर? वो नहीं, नाम ही पहले तो नाम अपना याद करना है कि कौन है, और दूसरा नंबर जो है ना 10 और 9 1, हाँ वो याद करना है। गया का कितना है नंबर? गया का 2 नंबर है। हाँ ठीक है। छपरा को इसमें है विद्यार्थी, छपरा का 4 नंबर है। हाँ ठीक है। 3 किसका है? भोजपुर आरा का है। 5 किसका है? और सर मोतिहारी।
6 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। याद रखना ऐसे देखो, पटना 1, गया 2, आरा ऐसे आएंगे नीचे इधर 3, आरा से पार कर जाएंगे उधर। बिहार का नक्शा पता है ना सबको? देखो सुनो सुनो, इधर सुनो, पहले बिहार का, हाँ बिहार का तो एकदम नक्शा ध्यान में रखोगे। बिहार का मैप ध्यान रखना है, हर एक परीक्षा के लिए है, क्योंकि बिहार लेवल की जो परीक्षाएं हैं उसका नक्शा ध्यान रखना है। सौरभ, तो हम बता रहे थे क्या, 3 आरा का, आरा जस्ट पार करेंगे उधर, गंगा पार करेंगे तो चले जाएंगे कहाँ, छपरा 4, छपरा में जस्ट तुम उसे पार करोगे तो गंडरगढ़ी तो मोतिहारी 5, मोतिहारी से हाईवे पकड़ पाओगे तो मुजफ्फरपुर, ऐसे है ना, 6-7 तो ऐसे याद हो जाएगा। आपके जिले हमारा कौन जिला है? नालंदा 21। सबका अलग जैसे वो तो नहीं समझ पाएगा, जैसे रहता है ना यार, देखो BR01AW स्टेशन हमारे 11 ठीक है। ये गाड़ी का नंबर ये वाला है, ये बिहार है, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट का कोड है, ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोड, जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का कोड ये वाला है, ये पटना का है। और ये उसका अपना अल्फाबेट नंबर है, कितने नंबर पे आ रहा है उसमें अरेंज किया हुआ है, A B A C A D, A Z खत्म हो जाएगा, फिर B से शुरू हो जाएगा, B A, है ना, ये बस इंडिकेट करता है, ये भी चाहिए है, ये मतलब कि तुम्हारा परमोटेशन कॉम्बिनेशन कैसे है वो ये वाला है। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट कोड क्लियर। अल्फाबेट कम क्या है? ये अल्फाबेट गाड़ी का नंबर का है ना, ये कोई एक गाड़ी तो नहीं है, हजारों गाड़ी चलती है, हजारों गाड़ी, जिसमें तो नंबर किसका रहेगा, तो डिस्ट्रिक्ट का ये चेंज होकर चला जाएगा ना ये, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, ये है तुम्हारा बिहार, ये है तुम्हारा जिला। अपने अपने जिला का कम से कम जरूर याद रखोगे, अपने अपने जिला का। नालंदा कितना है तुम्हारा? पटना, हाँ औरंगाबाद, जम्मू का नहीं पता, सबको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, हम बात करते हैं 38 DTO है। पिछले साल सरकार ने, मतलब कैबिनेट ने निर्णय लिया है, और निर्णय के अकॉर्डिंगली DTO को असिस्ट करने के लिए एक नया पद निकाला गया है, बनाया गया है, और वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, और ये 62 रहेगा, 62, ठीक है ना। और इसके नीचे अब ध्यान रखना, ये BPC से होगा, ये क्या है, अभी कुछ दिन पहले निकाला वैकेंसी आएगी, तो अभी तो DTO का कोई ऐसा नहीं है ना, DTO जो है बिहार प्रशासनिक सेवा के जो पदाधिकारी हैं ऑलरेडी पहले से, उनको प्रभार में मिलता है ये, लेकिन अब वो कैडर बन रहा है ना, अपना कैडर बन रहा है, तुम्हारा अपना कैडर होगा वो डिपार्टमेंट का, और ये कैडर यहाँ बहाली यहाँ होगी, अब ये यहाँ ही बन के आएंगे। लेकिन इसके नीचे ये जो पोस्ट होगा, जैसे 62 पोस्ट है, ये 62 पोस्ट ऐसे रहेगा, ठीक है। 50% मतलब 31, 50% जाएगा कहाँ से, BPSC से, BPSC जाएगा 50% डायरेक्ट बहाली होगी, और 50% जाएगा 30% आएगा, MBI जाएगा, इन दोनों जाएगा। किधर क्या बोला, चलो कोई बात नहीं है, यही बहुत बड़ा है, जैसा ही कम है, ये तो पास करो, ठीक है ना। और कितना सीट है अभी, 12 सीट है, ठीक। तो यंग लड़का तुम लोग हैं, सभी लोग हैं, तो इसमें से बहुत सारा लोग जाएगा, इसमें 20% तो जाएगा ही वहाँ पर, यहाँ रिटायर करते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। 50% है ना वहाँ से, 50% तो आधा ही यहाँ से जाएगा, आधे इधर से जाएगा, ठीक है। उसमें 20% तो बहुत सा मौका मिलेगा आगे करने का, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है अभी, ठीक है ना, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। आप क्यों आना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये एक रीजन होगा, देखो, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, प्रमोशन का स्कोप है, ठीक है, काफ़ी
कार्य करने का काफी बेहतर अवसर है, मौका है, ठीक है ना। उस आएंगे ऑब्जेक्टिव पे समझ में आएगा कि आखिर एक परिवहन विभाग किस ऑब्जेक्टिव पे काम करता है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक, और वह ऑब्जेक्टिव तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो जाना चाहिए। क्लियर है? जो डिपार्टमेंट के उद्देश्य हैं, डिपार्टमेंट के जो लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य तुम्हारा हो जाना चाहिए। जिस दिन ये चीज हो जाएगा उस दिन तुम बहुत बेहतर काम करोगे। जैसे कोई पुलिस डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट जो गृह विभाग है, ठीक है, वो किस ऑब्जेक्टिव से काम करता है? वो इंटरनल सिक्योरिटी का काम करता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो वहाँ डिफेंस वाला काम कर रहा है बॉर्डर पर। पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में राज्य की पुलिस काम करती है, और पुलिस का प्रमुख अधिकारी डीजीपी होते हैं, और नीचे तक सारे जो लोग काम कर रहे हैं उनका अपना क्या है, सरकार का एक तरह से एजेंडा है, उनका ऑब्जेक्टिव है यहाँ अमन चैन बना हुआ रहे, शांति बना रहे, कोई भी गुंडा तत्व सक्रिय नहीं हो, तो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, बिजनेस, व्यापार, खेती, है ना, हर चीज़ बेहतर तरीके से चलता रहे। इसको हमको देखना है। ये कौन देख रहा है? विभाग। वहाँ काम कौन कर रहा है? पुलिस, ठीक है ना। तो अगर उसके मन में ये बातें आ जाएगी कि हमारे डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव ये करना है, वो पुलिस हमेशा क्या होगा, जो पुलिस का परिभाषा है पीपल पोलाइट, है ना, वो हो जाएगा, और हर एक व्यक्ति के लिए वो बेहतर काम करेगा, कि वो रंग नहीं दिखाएगा, फिर वर्दी का रौब नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आता है तो दिखाने लग जाता है कहीं कहीं, जो समझ में आएगा तो शांत रहेगा। कहीं कोई हल्ला भी कर रहा है, कोई गाली भी उसको दे रहा है तो बर्दाश्त करता है, जानता है कि कहने दो, हमको तो क्या करना है, अमन चैन कायम करना है, जो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो पुलिस के पास तो गन रहता है, एक बार चला देगा सामने वाला मर ही जाएगा, गाली दिया वो तो मर ही जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमको गन मिला, मारने का नहीं मिला, है ना, शांति कायम करने की मिला, शांति का ठीक, इसके लिए बर्दाश्त ही कर लिया हम तो क्या दिक्कत है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, आज समझ में, बर्दाश्त ही कर लिए तो क्या दिक्कत है, आज समझ में ना। उस तरह सोचना है। बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है तो परेशान कर रहा है, कुछ कम कर रहा है तो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। बर्दाश्त मतलब होता है कि लिमिट तक तो कुछ बात कर रहा है तो बर्दाश्त कर ही लिए तो क्या दिक्कत है। अगर बर्दाश्त करने से काम खत्म चल जाएगा, टेंशन समाप्त हो जाएगा तो चलो भाई चलता है। उसको डरना नहीं बोलते हैं, वही था टैक्ट। मैंने लिखा तुम्हारे पहले टैक्ट, वो टैक्ट था। अब तो इतना समझ में आने लगा तुमको, कितने हमारे राज्य में कितने RTA हैं, कितने DTO ऑफिस, कितना ADTO ऑफिस होगा, ठीक है ना। और तुम ये भी जान रहे हो, ठीक है ना। तो वो अपना ये पोर्शन समझ में आ गया। दूसरा, हमको जो रूल्स को फॉलो करने का मौका मिलेगा या कि जो कंसर्न होगा उसको कभी लिख लिए तुम लोग, समझ में आ गया, उतना ही जानना है। और उसमें तुमको थोड़ा सा खाली कहीं कहीं CRPC CPC पे हम लोग आएंगे, ठीक है। उससे गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ 2 4 5 10 एक्ट होगा, महत्वपूर्ण एक्ट होगा, उस एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे हाँ, यहाँ पर है कि हमने बात किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन की बहुत सारे नियम, बहुत सारे रूल रेगुलेशन भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में उसको इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य की मिनिस्ट्री करती है। तुम्हारा काम होगा, इसीलिए जो समझना है, स्टेट के सर्विस में जो काम झाम जो है ना, खनक खनक, ठीक है, लोगों के बीच अपना एक रेपुटेशन, तो स्टेट सर्विस में ही है, राज्य की सेवाओं में, क्योंकि हर चीज़ जो है इम्प्लीमेंट यहीं से होता है। कहाँ से? राज्य से, ठीक है ना। हर एक पदाधिकारी जो राज्य की सेवाओं में है, और सम्मान भी मिलता है तुमको, लोगों का बहुत प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, अच्छा काम करोगे तुम, बहुत तुमको मौका मिलेगा लोगों को करने का। कभी कभी कोई आदमी जा रहा है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, कुछ और प्रॉब्लम है, और तुम वहाँ मदद कर सकते हो, वहाँ पर खड़ा होकर के वो उसको पूरा करता होगा। कितने लोगों का बहुत बार मौका मिलता होगा कि किसी के जान बचाने में मदद कर दिया होगा, अभी तक में 1 2 बार 200 बार किया होगा। उस समय जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो तुम नहीं कर सकते, अनुमान नहीं करोगे, लगेगा हाँ हम यहाँ नहीं होते भी काम नहीं कर सकते, यहाँ आए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा मौका मिलता है। मैकेनिज्म किसका है? वो सारा तंत्र किसका है? सरकार का है, हमारा अपना कुछ नहीं है। बस उस तंत्र में हम भी एक बिंदु हैं, उस तंत्र में एक बिंदु बन गए, और हम क्या कर रहे हैं, उस तंत्र का पूरा बड़ा तंत्र को हम इस्तेमाल करके लोगों को भलाई में काम कर सकते हैं, सेवा में काम कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी मिलता है सरकार के यहाँ आने से।
ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है और एडिशनल रूल वैसे बना दिया, रूल्स लिखवाए, ठीक है। तो तुम जब बात करो वहाँ बोलोगे कि भाई भारत सरकार का मंत्रालय बहुत तरह की योजनाएं बनाती हैं, बहुत तरह के एक्ट बनाती हैं, लेकिन उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य सरकारें करती हैं, राज्य सरकार की मंत्रालय करती है, और वो अपना एडिशनल अतिरिक्त कोई अधिनियम या कोई रूल बना सकती है। वो तुम लिख रही है, देखिए बना सकती है एडिशनल, और उसके अंदर जो नीचे जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट इस पर काम करता है। क्या क्या वर्क करता है? तो यहाँ सबसे पहला चीज लिखा है इस लेवल पे क्या क्या होता है। एक तो इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है ना। अब ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन ऐसे तुमको आएगा, देखना समझ में आ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस पूछा कितने प्रकार होते हैं, तो नहीं जानो घबरा जाओगे, छोटी छोटी बातें हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? LMD है सर, क्या क्या होता है? कॉमर्शियल अभी ठीक ही बोल रहे हैं। एक तो जब ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, एक होता है पहले लर्नर। जी सर, जैसे मैंने बता दिया। हाँ, स्टार्टिंग में लर्नर लाइसेंस जारी करना, ठीक है ना। दूसरा एक होता है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, ठीक है। उसके बाद वो फाइनल लाइसेंस जारी होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब फाइनल जारी होता है उसमें जो बोल रहा है, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल यही बोल रहे थे, है ना, लाइट मोटर LMV, ठीक है ना। इसमें मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के भी रहता है अलग से, मोटरसाइकिल और कार के लिए अलग रहता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है हैवी मोटर व्हीकल, ऐसे होता है। अब इसमें भी दो तरह का हो सकता है, देखो हालांकि हैवी होता है, इसमें LMV में हो सकता है। एक होता है प्राइवेट, जिसे हम लोग अगर बनाएंगे तो प्राइवेट हो जाएगा। अगर कोई ड्राइविंग के लिए बना रहा है, भाड़े पे गाड़ी चलाने के लिए बना रहा है, जो ट्रक का ड्राइवर सब है, उसका क्या होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस बनता है, ठीक है ना। तो दूसरा होता है कॉमर्शियल लाइसेंस, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? महिलाओं को, लड़की सब समझ में आ रहा है? तो महिलाएं बोले नहीं सुनी सब, तो महिला थोड़ा ही है। महिला बोलने सबसे ज्यादा उम्र दराज लगता है, ठीक है ना। जो डिपार्टमेंट है हमारे या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वो क्या करता है, बहुत सारा काम करता है। क्या करता है? बहुत सारे काम करते हैं इससे रिलेटेड। उसमें से एक इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है, जो व्यक्ति आवेदन देगा, इच्छुक है, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस तुमने चाहो नहीं देगा, जब ऐसे थोड़ी देगा किसी को, तो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में क्या होता है, अभी तुम चलाना चाहते हो, गाड़ी चलाना चाहते हो, सीखना भी चाहते हो, तब भी तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन बिना लाइसेंस का सीख नहीं सकते, गाड़ी चला ही नहीं सकते, रोड पर नहीं जा सकते। उसके लिए मतलब लर्नर लाइसेंस होता है, प्रशिक्षु, ठीक है ना। वाहन अनुज्ञप्ति, वाहन चालन अनुज्ञप्ति, वाहन गाड़ी को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति। लाइसेंस को हिंदी में अनुज्ञप्ति बोलते भी पूछ सकता कोई आदमी, और बैठा हुआ व्यक्ति बोले अच्छा लाइसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम उसका मुंह तकना हिंदी में। सर इतना पढ़ाया, वही चीज छोटा चीज पढ़ा देते, अभी क्वेश्चन डर जाता है ना। इतना चीज पढ़ाया सर, कोई हिंदी इसका नहीं बताया, लाइसेंस नहीं लिखे। लाइसेंस, ठीक है। चलिए, तो एक हम बताए थे कि एक हम लोग क्या करते हैं, लर्नर लाइसेंस। और दूसरा जब व्यक्ति वो लर्निंग कर लेता है, सीख लेता है, इसका अवधि है 6 महीने, ये भी नोट करना है। लर्नर लाइसेंस का अवधि 6 महीने, 6 महीने के अंदर तुमको क्या करना है, सीख लेना है, सीख करके अपना परमानेंट लाइसेंस, स्थायी लाइसेंस बना लेना है, स्थायी बनवा लेना है। और स्थायी लाइसेंस जो बनता है वो लाइसेंस अपना होता है कैसे, एक होता है लाइट मोटर व्हीकल, LMV क्या होता है, लाइट मोटर व्हीकल, हल्के वाहन, कार, मोटरसाइकिल, कार, मोटरसाइकिल प्लस LMV कार। हैवी का होता है ट्रक बस चलाने के लिए,
अब जेसीबी किसी को कोई लिया, जेसीबी चला ड्राइवर, कौन सा लाइसेंस होगा? क्वेश्चन बन सकता है इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? क्लियर है? ये जो गाड़ी है रोड पर चलती है उसको तुम लोग क्या बोलते हो? हवाई बोलते हो। और क्या नाम है उसका? हाँ, इलेक्ट्रिक वाला वाहन। उसके लाइसेंस जरूरी है कि नहीं? देखना है सब चीज को, है ना? कोई ड्राइविंग कर रहा है, कमर्शियल है, वो चला रहा है, तो उसको लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आदमी इसे कर लेगा तो क्रिमिनल में कुछ भी कर सकता है। इसको थोड़ा सा समझ भी लेना, देख भी लेना, बढ़िया समझना है। हाँ, एक स्कूटी आजकल आया है, स्कूटी आया है इलेक्ट्रिक वाला, और उसका स्पीड रहता है 25-30। उसके लाइसेंस जरूरी है कि नहीं? उसके लिए साइकिल और उसके लिए जरूरी नहीं है। उसका स्पीड 25 से कम है, ध्यान रखना। उसमें स्कूटी में जिसका इसका स्पीड 40-50 हो रहेगा, इकोनॉमिकल भी होता है सर, स्पीड बढ़ भी जाता है सर। समझना है। हमने क्या बताया था? 25-30 जिसका स्पीड है 25, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, ठीक है? हाँ, और उसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, इंश्योरेंस भी नहीं होता है, कुछ नहीं, जो कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है? उसका स्पीड इतना कम है वो साइकिल के बराबर है, तो साइकिल के लिए कुछ थोड़ा चलाने के लिए लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता, बस इतना ही है। कोई इलेक्ट्रिक से चल रहा है साइकिल, क्लियर है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं। वहाँ बैठने वाला जो उसके घर में स्कूटी होगा तो पूछ देगा। सर ई रिक्शा का भी तो मैक्सिमम 25 बहुत हो गया। ई रिक्शा तो बोलेंगे, अब नीचे उतरना जाना, उसको पूछना लाइसेंस दिखाओ, नहीं तो कहेगा बल रुक जाओ तुम 6 महीना, वो लाइसेंस दिखाओ है तुम्हारे पास कि नहीं, है ना? भाई तो अगर किया तो बोलना है कि भाई देखो पहचानते नहीं हो तुम हमको, पहचान लो, अभी बात तो काम आएंगे। चलो आगे। हाँ, एक होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, एक तो नेशनल परमिट होता है, नेशनल लेवल पर तुम इंडिया के अंदर कहीं चला सकते हो। एक होता है इंटरनेशनल भी परमिट मिलता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। लिखते जाओ, गप नहीं करो, लिख लो पहले एक बार, तब गप करना, गप करने के लिए बैठ के गप करेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का निबंधन। यही था जो नंबर लिखे थे, निबंधन ऐसे होता है, ठीक है? गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। दूसरा है कभी कभी हाँ री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, री रजिस्ट्रेशन 15 साल के बाद फिर से उसको निबंधन कराना पड़ता है। री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, पुनर्निबंधन, पुनर्निबंधन। हाँ, रोड टैक्स पेमेंट, थर्ड रोड टैक्स, पथ कर का भुगतान वसूल करना। ये प्राइवेट वाले से भी है और कमर्शियल वाले से भी है, ठीक है? जैसे अभी तुम गाड़ी खरीद, देखो इसमें क्वेश्चन ध्यान देना है, अपनी व्यवहारिक क्वेश्चन। अभी तुम गाड़ी खरीदोगे तो रोड टैक्स का भुगतान कैसे करना रहता है, कितने बार में करते हैं? हर एक साल करते हैं कि 15 साल के लिए हो जाता है, आजीवन हो जाता है? 15 साल। एक बार देना था, ठीक है। 15 साल में फैल गया तो वही देना था सर। इस टाइप समझने से याद रखना है, इससे पता चलता है तुम कितना अवेयर हो, अवेयरनेस, ठीक है? चलो हमको क्या करना है, रोड टैक्स लेना है तो डिपार्टमेंट में काम कर रोड टैक्स वसूल करना है। और रोड टैक्स क्या होता है, प्राइवेट और दूसरा कमर्शियल, दो। उसको इशूइंग फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, कितने हैं इनके? क्या लिखे हैं? फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट इशूइंग फिटनेस सर्टिफिकेट और कॉमर्शियल व्हीकल्स, वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र। तो
गाड़ी फिट है चलने के लिए दे देता है, ये बनाना पड़ता है साल। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अब जो टैक्स का पेमेंट होता है वो पेमेंट कैसे होता है? टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन या कैसे? ऑनलाइन भी होता है।